गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहला चैप्टर था आपका गिफ्ट टू द मदर। ठीक है, पहला चैप्टर था ना, पढ़ाया है मैम ने आप लोगों को। अच्छा, वो पेपर बनाने के लिए लिए होंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। तो चैप्टर सेकंड क्या है आपका? देखो, चैप्टर सेकंड, ये कोई भी ठक 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 नहीं करेगा। ठीक है, डिस्टर्बेंस होगा। फिर से कौन ठक ठका आ रहा है? ना करो बेटा। लाइफ फॉर लाइफ। लाइफ मतलब क्या होता है? जीवन। बेटा अनन्या, वेयर इज़ योर बुक? बुक कहाँ है? अभी भी नहीं लिया गया है? कैसे पढ़ोगे बताओ, ये बताओ। आदमी जब कोई काम करने, खाना बनाने जाओ और तुम्हारे पास गैस चूल्हा ही नहीं है तो खाना बना पाओगे? बुक बहुत ज़रूरी है। फीस मत जमा करो, वो अलग चीज़ है, लेकिन एटलीस्ट बुक तो खरीद लो। अच्छे बच्चे हो तुम लोग पढ़ने में। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर है लाइफ फॉर लाइफ। लाइफ माने बेटा, सचिन कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? इधर आके बैठो ना, इधर बैठ जाओ। जाओ, एकदम ध्यान तुम लोग का क्यों इधर उधर रह रहा है? कोई बहुत टीचर पढ़ा रहा है, टाइम लेके पढ़ा रहा है, एक एक लाइन पढ़ाना है। अभी तो तुम लोग बिल्कुल शुरुआत में इधर उधर चक्कर पकड़ किए रहते हो। ठीक है, पहला चैप्टर है लाइफ फॉर लाइफ। तुम वैभवी को दिखा दो, सृष्टि को दिख रहा है ना बेटा? तुम उसके में देख लो, सोनाली के। तो पहला लाइन है, वन डे अ लॉयन वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री। एक दिन, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। वन डे अ लॉयन वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री। एक दिन एक शेर पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। इट वॉज टेकिंग रेस्ट। अ माउस केम आउट ऑफ द होल एंड सॉ द लॉयन टेकिंग रेस्ट। तो वो आराम कर रहा था, तब तक एक माउस मैंने चूहा होल से बाहर निकला और देखा कि शेर आराम कर रहा है। द माउस थॉट इन इटसेल्फ। तो चूहे के दिमाग में ये विचार आया कि इट इज़ राइट टाइम टू शो माई स्किल टू द किंग ऑफ द जंगल। It jumped on the tail of the lion. The lion woke up and saw the little mouse, but it slept again. तो जब शेर आराम कर रहा था तो बिल से चूहा निकला और चूहे के दिमाग में ये आया कि ये एक अच्छा समय है अपना स्किल, मतलब अपनी हुनर दिखाने का। और वो जंगल के राजा को, शेर जंगल का राजा होता है ना, तो वो क्या करता है, जाता है और जो शेर रहता है उसके पूंछ पे जाके बैठ जाता है। क्या करता है? क्या करता है? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? द लॉयन वोक अप। तो लॉयन जग जाता है और वो चूहे, छोटे से चूहे को, लिटिल माउस मतलब छोटा चूहा को देखता है और फिर से सो जाता है। द माउस laughed. It jumped again on the tail of the lion. The lion thought, let the right time come. If I wake up now, the mouse will run away. The mouse thought that the lion was unable to catch it, so it was filled with courage. The mouse laughed again and started to move towards lion's head. तो पहले तो शेर इग्नोर करता है, तो हंसने लगता है और फिर दोबारा से वही उसके पूंछ पे बैठता है। जैसे पहली बार बैठा पूंछ पे तो वो उसको देख के सो गया कि अरे छोटा सा चूहा है। ठीक है, उसके बाद दोबारा वो हंसने लगता है और उसको ये लगता है कि शेर हमको पकड़ ही नहीं पाएगा। इसकी वजह से क्या करता है कि वो दोबारा से उसके जो है कि पूंछ पे फिर से कूदने लगता है। दरवाज़ा सटा दीजिएगा। तो माउस क्या करता है, तो जो लॉयन सोचता है कि अब की मैं आँख खोलूँगा तो चूहा भाग जाएगा, लेकिन वो चूहा भागता नहीं और चूहे में करेज आ जाता है और साहस आता है। उसको लगता है कि शेर मुझे पकड़ नहीं पाएगा और वो धीरे धीरे उसके पूंछ से उसके सर की तरफ चलने लगता है। और जैसे माउस उसके फोर लेग पे पहुंचता है, फोर लेग माने सामने का पैर पे पहुंचता है, तब तक जो रहता है कि लॉयन उसको पकड़ लेता है। शेर तो शेर है। तब लॉयन प्रे करता है। प्रे माने विनती करता है। जैसे तुम्हारे पापा जब बहुत पिटाई करेंगे तो तुम कहते हो ना पापा छोड़ दो, मम्मी पीटती तो कहते हो ना मम्मी छोड़ दो, कहती हो ना सृष्टि? या हम बहुत पीटने लगे थे उस दिन सचिन को, तो सचिन के मन में आया था ना कि छोड़ दो, कह रहे थे ना।
उसी तरीके से वो कहता है अब शेर पकड़ लिया है, अब तो शेर तो ऐसे इसको सेंटाफ्रेस की तरह इक्लियस की तरह मुंह में डाल के चबा जाएगा। तो क्या करता है शेर, बहुत अच्छी कहानी है नहीं। उसके बाद वो कहता है कि ओ माई लॉर्ड, ओ द किंग ऑफ जंगल, आई एम सो लिटिल, वॉट विल यू डू टू किल मी। तो कहता है हे राजा, हे जंगल के राजा, मैं बहुत लिटिल हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ। वॉट विल यू डू टू किल मी, तुमको मुझे मार के क्या मिलेगा। माई लिटिल बॉडी विल नॉट सेटिस्फाई योर हंगर, मेरी छोटा सा शरीर तुम्हारे भूख को नहीं मिटा पाएगा। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। वन डे आई शैल ऑल्सो हेल्प यू, एक दिन मैं भी आपकी मदद करूँगा। ठीक है, विनती किया, नहीं कहते मम्मी मैं कल से पढ़ाई करूँगा, अनन्या कहती हो ना जब पिटाती हो मम्मी से, तो कहती हो ना, हाँ तो ठीक है। द लॉयन लेफ्ट द माउस एंड स्माइल्ड ऑन इट ऑफर ऑफ हेल्प, तो शेर को हंसी आता है कि ये चूहा मेरी क्या ही मदद करेगा, नहीं है कि नहीं। जैसे कोई 1 साल का 2 साल का बच्चा कहता है दीदी दीदी मुझे पेंसिल दे दो, मैं भी तुमको हेल्प करूँगा, तो तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा अरे ये छोटा सा बच्चा मेरा क्या हेल्प करेगा, हम तो इतने बड़े हो गए। तो वो लेकिन वो छोड़ देता है, कहता है जाने दो। नेक्स्ट डे अ हंटर केम टू द जंगल, तो नेक्स्ट डे अगले दिन हंटर माने क्या होता है, शिकारी, जो जंगल में शिकार करते थे जानवरों के मांस के लिए, उसके स्किन के लिए, उसके खाल के लिए। ठीक है, तो जैसे हाथी का लोग ये जो उसका क्या कहते हैं दांत होता है उसके लिए करते हैं, उसको मारा जाता है। राइनो को उसके लिए मारा जाता है। सांप को उसके स्किन के लिए मारा जाता है। ठीक है, जंगल में मारा जाता है। तो कौन मारता है, हंटर मारते हैं। तो द लॉयन वॉज कॉट इन द हंटर नेट, तो नेट मतलब जाल, मच्छरदानी की तरह जाल, समझ रहे हो ना जाल क्या होता है। जाल में उसको देखो फोटो बना है ना, जाल में उसको फंसा लिया हंटर। द लॉयन रोड फॉर हेल्प, द लॉयन क्या करता है, रोर करता है। रोर माने दहाड़ता है। कैसे दहाड़ता है बताओ भाई, शेर कैसे दहाड़ता है, दहाड़ो दहाड़ो जल्दी दहाड़ो जल्दी से, आज तुम दहाड़ दो बेटा। कैसे शेर दहाड़ता है, शेर कैसे दहाड़ता है किसको पता है, तुमको पता है, तुम लोग को ये नहीं पता शेर कैसे दहाड़ता है। अभी प्लेबैक बताओ क्यों शर्मा रहे हो तुम, हमसे शर्म आ रही है, बताओ शेर कैसे रो रहे, तुम प्रयास तो करो, सृष्टि तो कर देती है मेरी, सृष्टि मेरी सेदनी है, करो बेटा। तब कहानी सुना, नहीं तो यहीं रोक देंगे, कहानी क्या हुआ है जल्दी से सुनाओ। कोई भी एक बच्चा करो, 1 2 3 सब स्टार्ट कर दो एक बार में। यही तो खास भी रहो, बताओ, हाँ बोलो करो, हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं। जाके कल सब लोग आते ही सुबह सुबह शेर की तरफ दहाड़ के सुनाएंगे। ठीक है, तो लॉयन रोड फॉर हेल्प, तो सहायता के लिए शेर दहाड़ा। द माउस हर्ड द रोरिंग ऑफ द लॉयन, तब चूहे को सुनाई देता है उसकी दहाड़, तो वो अपने होल से निकलता है कि हम जंगल के टू सेव द लाइफ ऑफ द लॉयन, शेर के जीवन को बचाने के लिए होल से निकलता है। और चूहे के पास क्या होता है, शार्प टीथ होता है ना, बहुत उसका दांत जो होता है काट नहीं देता, पेपर काट देते हैं सब, कपड़ा काट देते हैं, जूता काट देते हैं, कुछ लोग का बाल भी काट देते हैं। जैसे सोनाली का एक बार बाल काट दिया था, चूहा काट दिया था ना सोनाली। ठीक है, तो उसी तरह वो क्या करता है, वो अपने शार्प टीथ से जो शिकारी का जाल रहता है उसको काट देता है, तो शेर क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। फ्री माने आज़ाद हो जाएगा फिर से। तो लॉयन उसके बाद आज़ाद हो जाता है। उसके बाद लॉयन थैंक द माउस फॉर द हेल्प ऑन टाइम, तो जो राजा रहता है जंगल का राजा शेर, वो चूहे को धन्यवाद देता है कि तुमने मेरी इतनी हेल्प की। फ्रॉम दैट डे दे बिकेम गुड फ्रेंड, उस दिन से वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए। अब मैं फिर से पूरे स्टोरी को इंग्लिश में रीड करने जा रहा हूँ, आप लोग बस देखो कि कैसे कैसे सर क्या क्या लाइन पढ़ रहे हैं, आप लोग लाइन पे ध्यान दो। ठीक है, सो एवरीवन ओपन पेज नंबर 12, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नेम इज लाइफ फॉर लाइफ। वन डे
A lion was sitting under a tree. It was taking rest. A mouse came out of the hole and saw the lion taking rest. The mouse thought in itself, "It is right time to show my skill to the king of the jungle." It jumped on the tail of the lion. The lion woke up and saw the little mouse, but it slept again. The mouse laughed. It jumped again on the tail of the lion. The lion thought, "Let the right time come. If I wake up now, the mouse will run away." The mouse thought that the lion was unable to catch it, so it was filled with courage. The mouse laughed again and started to move toward lion's head. As soon as the mouse reached the foreleg of the lion, it caught the mouse. The lion was to kill the mouse. The mouse prayed to the lion, "Oh my lord, oh the king of jungle, I am so little. What will you do to kill me? My little body will not satisfy your hunger. Forgive me. One day I shall also help you." The lion left the mouse and he smiled on its offer of help. Next day, a hunter came to the jungle. The lion was caught in hunter's net. The lion roared for help. The mouse heard the roaring of the lion. It came out of its hole to save the life of the lion. It used its sharp teeth and cut the net of the hunter. The lion was free again. The lion thanked the mouse for the help on time. From that day, they became good friends. ये है क्या रेड पेन? हाँ, तो ये आपकी स्टोरी थी, ठीक है। कैसी लगी स्टोरी सबको? तो फिल इन द ब्लैंक भरते हैं। अ लॉयन वॉज सिटिंग अंडर अ, लॉयन किसके नीचे बैठा था? टिक लगाओ, लिखो किसके नीचे बैठा था? ट्री का मतलब? सब लोग बेटा क्या नाम है आपका? जब तक बोलोगे नहीं ना तब तक सीखोगे नहीं, समझो। अगर क्लास में 4 बच्चे बोल रहे हैं तो आप सब बोलो, बिना बोले काम नहीं चलेगा, ठीक है। अ लॉयन वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री। शेर किसके नीचे बैठा था? अंडर, और अंडर का मतलब नीचे, अंडर ए टेबल, ठीक है। और अबव द टेबल मतलब टेबल के ऊपर। तो ट्री लिखो, और TR दो बेटा, तुम्हारा भी लिख दो, पेंसिल दे दो, नहीं तो कहोगी सर कॉपी भी ले लेते हैं और मेरे लिखते भी नहीं हैं। अ डैश केम आउट ऑफ द होल, क्या होगा इसका जवाब? अ माउस केम आउट ऑफ द होल। बिल से कौन बाहर निकला था? माउस। इंग्लिश क्लास चल रही है ना, ठीक है। इट जम्प्ड ऑन द, कहाँ पे जंप किया लॉयन के? बताओ, लॉयन के कहाँ पे जंप किया? बताइए वैभवी। हाँ, पूंछ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बंदर। हाँ, बोलो, बहुत सही बोलो। टेल, वेरी गुड। TAIL। माउस की स्पेलिंग आती है ना? TAIL। द लॉयन वॉज टू किल द माउस। लॉयन किसको मारने जा रहा था? लॉयन किसको मारने जा रहा था? माउस की स्पेलिंग कौन बताएगा मुझे? वेरी गुड। तुम लोग भी पढ़ो, पलटो पे, चौथा पे टिक लिखो, तीसरा लिखे, पहला लिखे, दूसरा क्या लिखो? माउस लिखो ना, MOUSE नहीं लिखो बेटा। एक तो तुम बैठे भी वहीं पर जहाँ पे, तुम ले लो सृष्टि, उससे कॉपी ले लो, दे दो। अच्छे बच्चों के साथ बैठने का प्रयास करो, ठीक है। जो बच्चा थोड़ा कमज़ोर है पढ़ने में, वो अच्छे बच्चे के साथ एक एक करके पेयर करके जब बैठोगे तो तुम लोग एक दूसरे का उसका हेल्प लेके लिख लोगे ना। दूसरा माउस लिख लिए, MOUSE। तीसरा लिखिए टेल, TAIL। चौथा लिखिए द लॉयन वॉज टू किल द माउस, MOUSE, माउस।
One day I shall also help you. हेल्प मतलब मदद करूँगा, हेल्प मतलब तो पांचवा हो गया HELP हेल्प। पांचवा क्या हो गया ELP। लिखो, लिख ले, तुम लिख लो इसका। इट यूज इट्स शार्प टीथ, SHARP छठवे में शार्प टीथ। थर्ड में टेल TAIL। माउस MOUSE। ट्रू फॉल्स में सब लोग मुझे कौन सा बचा है अब तुम्हारा 6 वाला शार्प SHARP शार्प। ठीक है, ट्रू फॉल्स में हम पूछेंगे, सब एक एक से जवाब देगा। ठीक है। आदित्य अ लायन वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री, शेर पेड़ के नीचे बैठा था। ट्रू है कि फॉल्स है? बैठे बैठे बताओ, शेर कहाँ बैठा था? ट्री के नीचे बैठा था ना। ट्रू, पहला ट्रू। द माउस जम्प्ड ऑन द टेल ऑफ द लायन, जो चूहा था वो शेर के पूंछ पे कूदा। ये सही है कि गलत है बताओ? ट्रू है, पूंछ पे कूदा था ना उसके टेल पे। द लायन डिड नॉट वेक अप, तो शेर नहीं जगा कि जगा ना, तो फॉल्स। चौथा ट्रू, पांचवा ट्रू, छठवा ट्रू, 7th फॉल्स, 8th ट्रू। हो गया? तो अभी आप क्या करेंगे क्लास में जाके, जो है कि बी वर्ड ही दिया है ना, देखो यहाँ पे पेज नंबर 13 में बी वर्ड ही दिया है ना, इसको क्लास वर्क में लिखेंगे, चैप्टर का नाम और डेट डाल के, और फिल इन द ब्लैंक और ट्रू फॉल्स अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे। तो क्या लिखेंगे? कंप्लीट एक्सरसाइज A एंड B इन कॉपी। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, जाइए अब सब लोग क्लास में जाइए। स्टोरी समझ में आ गया? कल मैं स्टोरी पूछूंगा। ठीक है, प्रयास करो एक एक स्टोरी तुम लोग याद कर लो। ठीक है, ताकि कभी कोई एग्ज़ाम वगैरह हो तब तुम्हारा लोग गो। क्लास 4th वालों को भेज दो इंग्लिश के बुक के साथ। ठीक है, गो बेटा। क्लास 3rd तुम लोग थे ना, 4th वालों का।